आदमी के दिल में जगह बनाइए। मुंबई में आने के बाद आपने एक फ्लैट ले लिया, एक मकान ले लिया, अपने रहने के लिए जगह बना ली, कोई बड़ी बात नहीं है। रहने के लिए तो पशु पक्षी भी जगह की व्यवस्था कर लेता है मेरे भाई। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुंबई में आने के बाद मैं अपने लिए फ्लैट भले नहीं बना पाया, भले मैं किराए की महाजनवाड़ी में रह रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना मुंबई वालों, तुमने बरसों से यहां अपने लिए रहने को तो स्थान बना लिया, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि अपने रहने के लिए स्थान बनाने से कोई महान नहीं हो जाया करता है। अरे लोगों के दिलों में जो स्थान बनाता है वो दुनिया में महान हो जाया करता है। अरे मैं यहां रहने का मकान तो नहीं बना पाऊंगा, मैं यहां रहने के लिए फ्लैट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मुंबई वालों इन 4 महीने में मैं तुम्हारे दिलों में स्थान बना करके जरूर जाऊंगा। दिलों में स्थान बनाइए। एक बात याद रखें, मकान कितना बड़ा है इसकी कोई कीमत नहीं होती, मकान कितना महान है इसकी कोई कीमत नहीं होती है। आदमी का मन कितना महान है इसकी बहुत कीमत हुआ। मन को सुंदर बनाओ। आज मैंने विषय दिया है ना, कैसे बसाएं बेटी का घर। एक बार की बात है, एक बहुत पढ़ा लिखा परिवार अपने बेटे के लिए बेटी देखने गया। करोड़पति घर में गया, जैसे ही पहुंचा लड़की देखने के लिए लड़के का पिता, लड़का भी साथ गया। ठाठ देखते ही रह गए। बहुत बड़ा बंगला, मोटर कार गाड़ी। जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे उतरे, कार खड़ी है ले जाने के लिए, 20 नौकर चाकर लगे हैं। बहुत स्वागत हुआ, बहुत सत्कार हुआ, लड़की को लाया गया। लड़की देखी, लड़के के पिता ने लड़की देखी, लड़के ने लड़की देखी। खाना पीना भी हुआ। खाना तो इस तरह का हुआ कि जैसे शादी की कोई जीवनवारी हो, इस तरह का खाना, इस तरह का खाना, हर तरह के भोजन, बड़ा लज्जतदार भोजन, बड़ा स्वादिष्ट भोजन। ऐसी कोई भी आइटम ना होगा, 50 आइटम डाइनिंग टेबल पर लगा दिए गए। लड़की के पिता को लगा अब मेरी बेटी का रिश्ता इसके घर में हो जाएगा। लड़की के पिता ने कहा तो भाई साहब लड़की कैसी लगी? बोले बहुत अच्छी है। तो रिश्ता पक्का समझो? बोले नहीं, हम घर जाकर के जवाब देंगे। घर पहुंचा लड़के वाला। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, सप्ताह बीत गया, महीने हो गए। लड़की का पिता इंतजार कर रहा है कि वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एक दिन लड़की के पिता ने फोन लगाया और कहा कि भाई साहब आपने कहा था कि घर जाकर के जवाब देंगे, आपका कोई जवाब नहीं आया। आपका लड़का तो हमें बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा खानदानी लड़का है, मेरी बेटी आपको पसंद आ गई, फिर रिश्ते में किस बात की देरी है? लड़के के पिता ने कहा कि भाई साहब हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कि हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। बोले क्या कमी रह गई हम में? बताइए हमें क्या कमी है? मेरी लड़की सुंदर नहीं है क्या? उन्होंने कहा लड़की आपकी बहुत सुंदर है, देखने में तो उससे ज्यादा सुंदर लड़की हमने देखी भी ना होगी। भाई साहब आप जैसा कहेंगे वैसी शादी कर देंगे। आप करोड़ तो क्या, करोड़ों से भी कहेंगे तो मैं पैसा खर्च कर दूंगा, पानी की तरह पैसा बहा दूंगा। मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। लड़के के पिता ने कहा हम शादी नहीं कर सकते हैं। 20 नौकर चाकर जिसके घर में लगे हों, और लड़के ने और लड़के के पिता ने शादी से इनकार कर दिया। पूछा कि भाई साहब गलती क्या हो गई, कमी क्या रह गई? आपके स्वागत में कौन सी कमी रह गई जिससे आपका मन टूट गया? बोले कमी तो कुछ ना रह गई,
ऐसा स्वागत सत्कार तो हर किसी के घर में नहीं हुआ करता है जो स्वागत सत्कार तुमने हमारा किया है। पैसा भी आप बहुत खर्च करने को तैयार हैं, स्वागत में भी कोई कमी नहीं है। लड़की भी पढ़ी लिखी है, लड़की भी खूबसूरत है, फिर शादी क्यों मना करते हो? बोले फिर भी हमें क्षमा करना, हम आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाएंगे। बड़े आश्चर्य में पड़ गया, जितने आश्चर्य में अभी तुम सुन के पड़ रहे हो। जिसके घर में बीती होगी उसका क्या हो रहा होगा। लड़की पसंद है, पैसा बहुत है, स्वागत में कोई कमी नहीं है, फिर भी लड़के का पिता कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे। पूछा भाई साहब कोई भूल हो तो बताइए, हम सुधार लेंगे। बोले नहीं, हमें एक बात बहुत गहराई से चुभ गई। बोले क्या? बोले जिस घर में बीसियों नौकर चाकर लगे हों, जिस घर में स्वादिष्ट भोजन बना हो, आप बताइए हमें शादी ना तुम्हारे भोजन से करना है, हमें शादी ना तुम्हारे बंगले से करना है, हमें शादी ना तुम्हारे नौकरों से करना है, हमें तो शादी लड़की से करना है। और जिस घर में आए हुए मेहमान के लिए लड़की खुद भोजन ना परोसे, खुद ना बनाए, ऐसी संस्कारहीन बहू हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे पैसे वालों की लड़की जिसे खाना बनाना नहीं आता हो, जिसे भोजन अपने हाथ से ना परस सके, अरे जिसके घर में स्वागत नौकरों के द्वारा किया जाता हो, जिसके घर में नौकर स्वागत में खड़े हो, उस घर की बेटी को हम अपनी बहू कभी नहीं बना सकते हैं। भाई साहब मैं किसी गरीब की लड़की ले आऊंगा, संस्कारित घर की लड़की ले आऊंगा, लेकिन आपकी लड़की से शादी नहीं। बोलिए मान्यवर, जिसके घर में नौकरों चाकरों से भोजन बनता हो और लड़की को एक कप चाय बनाना भी ना आती हो, उस धनपति की बेटी लेकर तुम अपने जीवन में कौन सी खुशियां पालोगे? बताओ बेटी का घर कैसे बसाओगे? निवेदन है मेरा आपसे, आपने अपनी बेटी को खाना बनाना नहीं सिखाया, आपने अपनी बेटी को व्यवहारिकता नहीं सिखाई, आपने ये नहीं सिखाया कि मेहमान आते हैं तो उनका सम्मान कैसे करना चाहिए और मेहमानों से बात कैसे करना चाहिए। नौकरों के भरोसे जिंदगी चलेगी। ध्यान रखना, उस घर में बहू तो आ सकती है, लेकिन बहू के संस्कार उस घर में नहीं। मुझे याद है, मैं जब ब्रह्मचारी था, आज से 23-24 साल पहले, मैं अहमदाबाद गया और एक श्रावक ने हमें आहार के लिए बुलाया कि ब्रह्मचारी जी आइए यहां भोजन करिए। मैं जब भोजन करने के लिए बैठा, भोजन की थाली परोसी गई, मेरा मौन था, मैं बोल नहीं सकता था ब्रह्मचारी में। और जैसे ही खाना परोसा गया, आहार परोसा गया, और लड़की ने जैसे ही मेरी थाली में नमक रखा, उसकी मां ने एक बेलन उसकी हाथ में मारा, लड़की के हाथ में चोट पहुंची। लड़की कुछ ना बोली, सहम गई, चुप हो गई। मुझे लगा यार मैं किसके घर में आ गया, अभी पहला गिलास तो तोड़ा नहीं, बमबारी शुरू हो गई है, ये बेलन चला रही है, आंख दिखा रही है, बोली कुछ नहीं। मां ने कुछ नहीं बोला, लड़की भी कुछ ना बोली। मैंने भोजन किया, लेकिन मैंने कहा लगता है कि मैं गलत घर में भोजन करने आ गया। मैंने बिना मन के भोजन किया। भोजन के बाद जब मैंने मौन खोला तो मैंने कहा कि बहन जी जरा ये बताइए, मेरी थाली परोसते समय तुम्हारी अपनी बेटी ने नमक रखा तो तुमने उसे बेलन से मारा क्यों? बोले महाराज आप इसमें कुछ मत बोलिए। मैंने कहा बात क्या है? ऐसा व्यवहार करोगे तो कौन भोजन करेगा तुम्हारे घर में? बोले नहीं ब्रह्मचारी जी आप नहीं समझते हैं, इस लड़की को मैंने 50 बार समझाया, बातों से नहीं समझती है। इस लड़की को 50 बार कहा कि थाली लगाते समय ये ध्यान रखना कि नमक कहां रखा जाता है और सब्जी कहां रखी जाती है, रोटी कहां रखना चाहिए, मीठा नमकीन कहां रखना चाहिए। आज इसने फिर गलत जगह नमक रखा, इसलिए मैंने टोकना उचित ना समझा। अब ये बेलन की मार इसे जिंदगी भर याद रहेगी, ये कभी गलत जगह नमक। अरे मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, अरे नमक तो नमक है, यहां रख दे या यहां रख दे।
बोले महाराज फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमक यहां रखो तो भी खारा होगा, यहां रखो तो भी खारा होगा, इससे नमक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटी के संस्कारों में फर्क पड़ जाया करता है। पता चल जाता है ये सीखी अच्छी सभ्य घर की बेटी है या असभ्य। विचार करिए, अभी चतुर्मास की पत्रिका पोस्ट हो रही थी जैन साहब, और पोस्ट होते समय उसमें टिकट लगाई जा रही थी। एक लड़के ने टिकट उल्टी लगा दी। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? बोले महाराज क्या होता है, टिकट लगा दी ना, डाक तो पहुंच जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है, उल्टी लगाओ या सीधी। मैंने कहा देख, ये कार्ड तो पहुंच जाएगा, ये चिट्ठी तो पहुंच जाएगी, लेकिन जब कोई इस टिकट को देखेगा तो वो ये कहेगा कि कार्ड तो पहुंच गई, लेकिन किस नंबर के गधे ने टिकट लगाई है, उससे तुम्हारे संस्कार खराब हो जाएंगे, उससे तुम्हारी जीवन की स्टाइल खराब हो जाएगी। व्यवस्थित करो, ध्यान रखिए, नहीं तो जीवन होता कुछ नहीं है। काम तो गलत ढंग से करोगे तब भी होता है, और काम सही ढंग से करो तब भी हुआ करता है। थोड़ी सी व्यवस्थाओं को बना करके जीना सीख ले। बेटी का जीवन ऐसा जीवन नहीं है। एक बात याद रखना, बेटी का जीवन कोई रेल की पटरी नहीं होता है, उस पे सरपट रेल भागती जाए जिंदगी की। बेटी का जीवन रेल की पटरी नहीं जो सीधी सीधी चला करती है। अरे बेटी का जीवन तो गंगा की धार हुआ करता है, जो आकाश से भी गिरती है, पहाड़ से गिरती है, चट्टानों से टकराती है। अरे कभी सुंदर घाट मिला करते हैं तो कभी बियाबान जंगल से भी जिंदगी गुजारना पड़ती। गंगा की धार है नारी का जीवन, ध्यान रखना। उतार चढ़ाव भी आते हैं, तूफान भी आता है, नदी में उफान भी आता है, और नदी शांत भी हो जाया करती है। नारी का जीवन ऐसा ही होता है। माताओं से मेरा निवेदन है, अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दीजिए। लड़के से ज्यादा ध्यान लड़की पर रखो। लड़के को एक जीवन जीना है, बेटी को दो जीवन जीना है, एक तो पिता के घर का और एक पति के घर का। ध्यान रखिए, दो जिंदगी जीना है उसको। ये ज्यादा लाड़ प्यार, ये ज्यादा सिर पर बिठा लेना, बेटियों से मेरा निवेदन है, माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब दूसरी जिंदगी जीने जाओगी तो सास ससुर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शादी होती है, ससुराल में साल भर लगता है, 2 साल लगता है एक नारी को एडजस्टमेंट होने के लिए। साल भर में तो वो समझ पाती है। गलती तो माँ बाप के यहां होती है, लेकिन माँ बाप कुछ नहीं बोलते, लेकिन छोटी सी गलती ससुराल में हो जाए, कभी सास से नहीं बनती, कभी ससुर से नहीं बनती, मैं सबकी सेवा करती हूं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिलता मुझे।